नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको एक बूढ़ा और एक बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या कहते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये कहानी सुनने में। और जितने भी मैंने पिछली कहानियाँ बताई हैं उसमें आपको वो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं इतने उससे कहानी बना रही हूँ तो थोड़ा सा एफ़र्ट्स आप भी डालिए। बाकी 80% एफ़र्ट्स मैं डाल रही हूँ, 20% आप डालिए। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस लाइक का बटन दबाना है आपको और कुछ नहीं करना है। और व्यू बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ना कैसे क्या कहानी है वो। इतने सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ और व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझको। तो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सो आज की कहानी शुरू करते हैं, बने रहिए। आज की कहानी जिसका नाम है बुढ़ बुढ़िया और 5 पकौड़ी। तो दूर पहाड़ में एक छोटा सा गांव था जहां 6 परिवार रहते थे। उनमें से एक परिवार में थे बुढ़ बुढ़िया। दरअसल उनके बेटे बहू शहर में रहते थे और बार त्योहार अपने माँ बाप से मिलने भी आ जाया करते थे। दोनों पति पत्नी सुख से अपने दिन काट रहे थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी उम्र के हिसाब से वे खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, लेकिन साग सगवाड़ी में मिलजुल कर लगे रहते थे। एक दूसरे के साथ पहाड़ की धूप छाँव में कब वक्त बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। इतनी आपदाओं और बसंत के साक्षी बनकर दोनों ने सही मायनों में पहाड़ को जी लिया था और अब बचा कुचा जीवन एक दूसरे के हाथ थामे काट रहे थे। वैसे इन दोनों का प्रेम फिल्मी हीरो हीरोइन जैसा नहीं था। दरअसल इन दोनों के बीच अक्सर मज़ेदार नोक-झोंक लगी रहती थी। हाल ऐसा था कि ज़्यादा देर एक दूसरे के साथ बैठे तो किसी न किसी बात पर कहा सुनी तो पक्की थी। बस ऐसा ही एक दिन आया जब उनकी एक छोटी सी नोक-झोंक ने हम सबको ज़िंदगी की एक मज़ेदार सीख दे दी। दरअसल हुआ ये कि बाबा हमेशा चलते फिरते आमा को कह देते थे कि अब तो मेरी ज़िंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, ये कर दे वो कर दे। और ऐसी बातें सुनकर भला आमा कैसे उनकी बात ना माने। तो एक बरस बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसे देखकर बाबा ने कहा, बुढ़ली मीते लगड़ू कि ये जाड़ा माँ म्यार प्राण चली जाला। मेरे बसे की तो मैं भाई ये साल काटड़ू। इस पर आमा को गुस्सा आया और आमा बोली, तुम्हारा मुख माँ कभी कोई भली बात नहीं आई, कुछ नहीं होड़ तुमते। आमा की बात सुनकर बाबा ने थोड़ा और बोल दिया कि बुढ़ली यन्ना वक्त कू के भरोसो नी, अब भोल क्या होड़ कैत पता चा, इले जू कन मन बोलू दू कर दी चैन। ये बात सुनकर आमा समझ गई कि बाबा को कुछ चाहिए, इसलिए घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। सच कहूँ तो इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बातें रख रहे हैं। अम्मा से बोला कि मुझे पकौड़े खाने का मन है। ऐसे में अम्मा ने सोचा कि जितने पकौड़े बनेंगे बना देती हूँ, इसी बहाने बाबा का मन तो खुश हो जाएगा। अब जब पकौड़े बने तो वो बने 5। ऐसे में बाबा ने कहा, बुढ़ली चलियो पकौड़ी ते गाँव में बांट दे दा, निधर गाँव वाले बूढ़ा मार जल। इस पर आमा कहती है, चुप कर खाओ, 5 तो कुल पकौड़ी छन, योले बांट दिला तो हमें कुछ न बचलू। चुप करी के खा लिया, कैद बताने की ज़रूरत ना थी। ये सुनकर बाबा आमा की बात मान जाते हैं और खुश होकर अपनी थाली में पकौड़े देखते हैं। और ये क्या, उनकी थाली में 3 पकौड़े थे और आमा की थाली में 2। ऐसे में सिलसिला शुरू हो जाता है और वो बोलते हैं कि क्या तेरी थाली में 2 ही पकौड़े हैं। इस पर आमा उनको कहती है कि अरे तुम्हारा इतना मन था तुम 3 खा लो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा बिल्कुल नहीं मानते हैं और एक पकौड़ी अम्मा की थाली में डाल देते हैं। ये देखकर आमा आग बबूला हो जाती है और वापस पकौड़ी बाबा की थाली में डाल देती है। एक दूसरे की थाली में डालते रहते हैं।
इस पर बाबा कहते हैं एक काम करते हैं, ढाई ढाई खा लेते हैं, लेकिन इस बार आमा कहती है बिल्कुल नहीं, आधा आधा करने से भाग्य भी आधा हो जाता है, अब करें तो क्या करें, कोई मानने को तैयार नहीं। इतने में बाबा कहते हैं ऐसा करते हैं जो सुबह सबसे पहले उठेगा वो 3 पकौड़े खाएगा। आमा इस बात को मान जाती है। अब आती है अगली सुबह। मज़ेदार बात यह है कि दोनों की नींद खुल जाती है, लेकिन कोई उठता नहीं। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई उठने को तैयार ही नहीं होता। इतने में गांव वाले देखते हैं कि सुबह सुबह उठने वाले आमा बाबा आज दोपहर तक नहीं उठे। चिंता के मारे गांव वाले उनके घर पहुंचे और देखा कि वे दोनों चुपचाप लेटे हुए हैं। गांव वालों को लगता है कि दोनों बैकुंठ सिधार गए हैं। फिर क्या था, सबका रोना धोना शुरू हो जाता है और एक तरफ दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी भी। दोनों मियाँ बीवी लेटे लेटे सोच रहे होते हैं कि ये लोग तो हमें जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर इतने में बाबा बोलते हैं, बुढ़ली मैं 3 खा लूँ तो 2 खा। ये सुनकर गांव वालों की हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें लगता है दोनों आमा बूबू भूत बन गए हैं और अब उनको खाने की बात कर रहे हैं। डर के मारे सब भूत भूत चिल्लाकर भागने लगते हैं। इतने में बाबा सबको समझाते हैं कि हम भूत नहीं हैं और फिर 5 पकौड़ी की कहानी बताते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि अब आपने बनाए हैं तो फिर हमें भी चखा दो। तो गांव वालों को मिल जाते हैं सारे पकौड़े और आमा बूबू एक दूसरे का मुंह देखे रह जाते हैं। उनके लिए कुछ नहीं बचता है। तो कहते हैं ना जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको ही मिलता है। तो इस कहानी से क्या आपको पता चला कि भाग्य की बातें होती हैं, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको मिलता ही रहता है। अफसोस करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है पर सब अच्छा होता है। सो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय देव।